हेलो प्यारे बच्चों। तो इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं अभिक्रिया वेग की और अभिक्रिया वेग के प्रकार, जैसे औसत अभिक्रिया वेग और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। और इसके साथ ही अपन समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के रूप में अभिक्रिया वेग। तो इतना इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो अभिक्रिया वेग दो तरीके के होते हैं, औसत और तात्क्षणिक, दोनों की बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करें अभिक्रिया वेग क्या होता है। तो इसको ऐसे समझो, अपन चाल का फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बटे समय, है ना। तो वहाँ तो अपन दूरी तय करते हैं तो अपन बोलते हैं दूरी बटे समय, यानी कोई दूरी तय करने में कितना समय लगा वो चाल कहलाता है। ऐसी जो अभिक्रिया वेग है ये क्या कहलाता है कि सांद्रता में परिवर्तन, है ना। और किसकी सांद्रता में, तो अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक तो अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो अपन बोले अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन और भाग में क्या आएगा, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। देखो इसकी परिभाषा क्या बोलती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी अथवा उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ होने वाली वृद्धि की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसको भी समझा रहे हैं। ये क्या बोलना चाह रहा है कि उत्पाद होगा तो उसकी सांद्रता में वृद्धि होगी और अभिकारक होगा तो सांद्रता में कमी होगी, और समय के साथ माने कितना समय लग रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसी को एक एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, यानी कि अब अगर आप यहाँ से अभिक्रिया वेग लिखना चाहते हो तो मैं ये बोल सकता हूँ, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, आर अभिक्रिया वेग हो गया इक्वल टू प्लस माइनस ये बता रहा है कि अगर अपन उत्पाद की बात करेंगे, उत्पाद की दर निकालेंगे तो प्लस साइन लगाएंगे, और अभिकारक की दर निकालेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। डेल्टा अपॉन डी टी, यहाँ पे ये जो है ना, ये अपन को किसको बता रहा है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये है, ये अपन को बताता है कि परिवर्तन को, ये किसको बताता है, परिवर्तन को, है ना। तो अपन ने डेल्टा टी लिख रखा है, तो इसमें बोलेंगे कि समय अंतराल, डेल्टा टी किसको बताएगा, समय में परिवर्तन, है ना। ठीक, ये बताएगा समय में परिवर्तन, और कौन सा, लघु वाला बताएगा। अब समझ गए। तो डेल्टा सी बताएगा सांद्रता में परिवर्तन, आर क्या है, अभिक्रिया की दर। अब देखो अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, उससे इसको अपन पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। एक होता है औसत, तो अपन पहले यहाँ बात करेंगे औसत अभिक्रिया वेग के बारे में। इम्पोर्टेंट स्कूल एग्जाम के लिए अपने वही है, तो यहाँ से स्कूल और नीट दोनों के लिए बात करें, उसी पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। औसत अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, इसी को अपन बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर एक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन। तो औसत अभिक्रिया वेग की बात करें। अब देखो इसको समझो, जैसे अपन ने एक अभिक्रिया ली, ए अभिकारक है और जो उत्पाद है वो पी है। तो अपन ने मान लिया कि T इक्वल टू T1 पर इसकी सांद्रता है C1 और T इक्वल टू T2 पर इसकी सांद्रता है C2। तो अब अगर आपको यहाँ पे अभिक्रिया वेग निकालना है, देखो ध्यान देना, अपन किसकी निकाल रहे हैं, अभिकारक की निकाल रहे हैं, तो यहाँ लगाएंगे माइनस साइन। अब सांद्रता में परिवर्तन देखो क्या आएगा, C2 माइनस C1, और समय में परिवर्तन क्या आएगा, T2 माइनस T1। यही आएगा नहीं। अब बात है सर माइनस साइन क्यों लगाया है, तो देखो ध्यान से कि अपन जैसे पहले स्टार्टिंग में अपने पास C1 सांद्रता थी और कुछ समय बाद C2, तो बढ़ी कि कम हुई ना। अभी ग्राफ पे भी समझाते हैं। तो पहले C1 था, अब C2। अब ऐसे जो आपके घर में 1 लीटर दूध है, चाय बना रही तो दूध का अमाउंट कम हुआ कि नहीं,
तो प्रारंभिक में C1 थी और T2 समय पर C2 है, तो कम हो गया। अब कम हो गया मतलब C2 की वैल्यू कम है और C1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ से अभिक्रिया दर जो है वो कैसी आती, माइनस में आती, और माइनस में अभिक्रिया दर आ नहीं सकती क्योंकि दर माइनस में तो होती नहीं, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा दिया। समझे? अब इसको समझो आप ग्राफ के थ्रू भी। जैसे यहाँ पर सांद्रता और समय के बीच में एक ग्राफ बनाया अपन ने, ये क्लियर है। और अपन ने बोला यहाँ पे जो है सांद्रता C1 है, उस समय जो समय है वो कितना है, T1 है। जैसे ये किसको बता रहा है, अब ये ग्राफ किसको बता रहा है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता को बता रहा है, मतलब वो कम हो रही है ना सांद्रता, नीचे को आ रहा है। अगर आप देखो, अब अपन ने मान ला यहाँ पर ना ये समय T2 है और सांद्रता C2 है, तो देखो समय के साथ ये नीचे लाइन पर लिया अपन ने समय और यहाँ लिया सांद्रता, तो देखो समय के साथ सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखो C1 ज़्यादा है, C2 कम है, तो यहाँ से माइनस आता, तो देखो यहाँ से ही पता चल गया कि यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई औसत अभिक्रिया वेग। क्लियर है? अब देखो इसकी परिभाषा पूछी जाती है स्कूल एग्जाम में, तो इसलिए परिभाषा भी पता होना चाहिए। अब देखो इसकी परिभाषा को समझते हैं, लिखते हैं। तो परिभाषा लिखोगे, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान एक निश्चित मापन योग्य अंतराल में, एक निश्चित मापन योग्य समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग औसत अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है, औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्लियर है? तो ये हो गया अपना एवरेज का। अब दूसरे प्रकार पे आते हैं। दूसरा अपने पास प्रकार क्या है, तात्क्षणिक। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग। अब देखो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर क्षण पर, है ना, जो अभिक्रिया की दर होगी उसे अभिक्रिया, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कहते हैं। जैसे इसको समझो, जैसे अपन ने एक ग्राफ बनाया फिर से इस तरीके से, अभिकारक का ही है। अब वो आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पर बताओ अभिक्रिया की दर क्या होगी, ये तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाती है। ये पॉइंट तो फिर भी बड़ा बन गया, तात्क्षणिक मतलब किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, है ना, वहाँ बताना है, किसी क्षण पर बताना है वेग। तो देखो ना तो अपन को यहाँ कोई समय अंतराल पता चलेगा इतने पॉइंट पे, है ना सांद्रता में परिवर्तन पता चलेगा, तो अपन यहाँ ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक, अब देखो अब ये चीज़ अपन को पता है, ये वाली लाइन बता रही है सांद्रता में परिवर्तन। क्लियर है? तो यहाँ सांद्रता में परिवर्तन dc लिख देंगे, समय में परिवर्तन dt लिख देंगे। इन दोनों को ही अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से अपन अब क्या निकाल सकते हैं, इसकी दर निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं इसको समझो। अब आप यहाँ दर इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब ये अभिकारक के लिए तो माइनस साइन लगाएंगे dc/dt। देखो वहाँ जो डेल्टा था ना वो बताता है ज़्यादा परिवर्तन को, लघु परिवर्तन को, ये बताता है बहुत कम परिवर्तन को, है ना।
जो डी है ना ये किसको बताता है, बहुत कम परिवर्तन को। क्लियर है। तो ये अपने पास क्या होगी, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। अब देखो यहाँ पे ये जो है, अब इसको अपन और कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको समझो। ऐसे ए से अपने पास क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये अभिक्रिया है। तो अब यहाँ आप इसकी अभिक्रिया को एवरेज के टर्म में लिख सकते हो। एवरेज का मतलब क्या हुआ, औसत। लेकिन वो कब लिख सकते हो, जब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रेट, और ये कौन सी, इंस्टेंटेनियस रेट है ना। इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर आप इसको लिख सकते हो। लेकिन कब, इंस्टेंटेनियस किसको बोलते हैं, ताक्षणिक को, है ना, इसी को बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस रेट। मैं लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो इसमें समय में क्या है, बहुत कम परिवर्तन है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा टी क्या कर दो, टेंस टू जीरो कर दो। टेंस टू जीरो का मतलब होता है जीरो है पर जीरो नहीं है। सर मतलब नहीं समझे, इसका मतलब ये हुआ कि इसका समय में परिवर्तन जीरो के बहुत करीब है। तो देखो अपन ने ये पॉइंट बनाया था, यहाँ पे अपन को निकालनी थी दर, तो वो कोई परिवर्तन दिख रहा था समय में, नहीं दिख रहा था, इसलिए उसको टेंस टू जीरो लिख सकते हैं, है ना। और वैसे आप क्या लिखोगे, ताक्षणिक रेट को, INST मतलब ताक्षणिक रेट ही है, तो आप लिखोगे माइनस का DC अपॉन DT। तो ये इसको लिखने का तरीका है। क्लियर है। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या बोलती है, देखो परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में लिखोगे अभिक्रिया के दौरान किसी क्षण पर अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग कहलाता है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इसकी रस समीकरणमिति के रूप में। क्लियर है। अगर आपको ये पसंद आए, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसके बाद इसके NCERT के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, नीट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, वो अलग से वीडियो लेके आएंगे। NCERT के क्वेश्चन की अलग, नीट के ही अलग। तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरी हेल्प करें इस चैनल को बढ़ाने में। मैं इसमें पूरा कंटेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में खुद पढ़ाऊँगा, फिजिक्स के लिए टीचर हायर करूँगा, इस पर पढ़वाऊँगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।